जी मैं आपके पास आऊंगी। आप बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कि सभी पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे युवा हैं या युवावस्था में पहुंच रहे हैं, उनको ये डिबेट आज की जरूर सुननी चाहिए। विकास कुमार जी, आपने सुना यहाँ पर न्यूरो सर्जन को भी, आपने सुना विकास जी को भी। तो यहाँ योगेन जी, मेरा आपसे सवाल है कि एएनटीएफ ने जो अभी इस वक्त काम किया हुआ है, क्या आपको लगता है कि काफी बेहतर दिशा में जा रहा है एनटीएफ? देखिए मनु जी, मैं विकास कुमार जी का धन्यवाद करता हूं। एएनटीएफ ने अच्छा काम किया है और लगातार करते आ रहे हैं। सरकार को भी धन्यवाद है कि वो इस तरफ ध्यान दे रही है। लेकिन मेरा जो कहना है वो ये है कि मात्र पकड़ लेना ही बहुत कुछ नहीं होता जब तक इसमें अपराधी को सजा नहीं मिलती है, क्योंकि इसका कड़ा प्रावधान है। एनडीपीएस एक्ट के जो प्रावधान है इतने हार्ड है कि इसमें आजीवन कारावास, 10 लाख रुपए जुर्माना, इस तरह के प्रावधान है। जमानत आसानी से नहीं होती, इस तरह के प्रावधान है। लेकिन मैंने पिछले दिनों में ये देखा है कि एक तो जमानतें हो रही है, आसानी से जमानतें हो रही है। दूसरा ये है कि जिनको पकड़ते हैं कई बार माल बरामद कर लेते हैं, अभियुक्त भाग जाता है। तो मैंने ये देखा है कि कोटा का ले लें, कोटा में 26 मामलों में 44 अपराधी गिरफ्तार किए, ऐसा 46 आदमी, और 44 बरी हो गए। तब मैंने उसको पढ़ा पूरा के बरी होने का कारण क्या है। हाँ। तो बरी होने का कारण यह है कि कच्चे सबूत हैं, तकनीकी खामियां हैं और इन्वेस्टिगेशन दोषपूर्ण है। आप देखिए कि गवाह देने के लिए जब एक सब इंस्पेक्टर गया, उससे पूछा भाई आपने कुल कितना पकड़ा, उनने कहा साहब 1 किलो 155 ग्राम। तो फिर बताइए आप अभी कितना है, तो जितना उस समय अदालत में तोला तो वो उतना मिला, और जबकि 50 ग्राम के 2 नमूने ले लिए। दूसरा, जंगल में घूमते हुए गए और एक आदमी की तलाशी ली, उसकी तलाशी जेब में ये चीज मिली। तो भाई आपने फिर क्या किया? तो आप बरामद कहां करोगे? जब जंगल में तार कहां से लाओगे? आपका कैलकुलेटर कहां से लाओगे? आपकी तोल माप कहां से लाओगे? आपकी जो वो कंप्यूटर है वो कहां से लाओगे? आपका फोटो खींचने का कहां से लाओगे? कई जगह मोबाइल में टावर नहीं आते। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन एनडीपीएस एक्ट की धारा 42, धारा 50, धारा 52, धारा 57, इन प्रकार की चीजों की कोई भी पुख्ता कार्रवाई नहीं हो रही है। उसका नतीजा ये होता है कि अपराधी 1 साल 2 साल, ज्यादा से ज्यादा 4 साल में। लूप होल बताया योगेन जी, ये किस हैंड से हो रहा है? क्या ये एएनटीएफ की जांच में लचीलापन है? ये पूरे पुलिस महकमे के अंदर इस एनडीपीएस एक्ट धारा 1985 के अनुसंधान करने के तरीकों में खामियां हैं। अनुसंधान में सुपरविजन कमजोर है। अब आप देख रहे हैं कि ये कार के सामने बोरियां रख रखी है, पुलिस वाले खड़े हैं। ये चीज उस एनडीपीएस एक्ट में लागू ही नहीं है। उसका जो प्रोसीजर है, बरामद कैसे करना है, बरामद का समय क्या होगा, बरामद करके सामान कब जाएगा, कहां पर अंदर सील होगा। आप बताइए, कानोता के एसएचओ को हाई कोर्ट ने अभी थोड़े दिन पहले सजा सुनाई है, उनसे स्पष्टीकरण मांगा है। 2 केस में उसने दोनों मोहर जो जब्ती की मोहरें हैं वो काम में ले ली, 2 में लेती नहीं है। ऐसे ही एक मामले में हाई कोर्ट ने पूछा कि आपने जब्त किया तो उस मोहर को कहां रखा, वो जवाब ही नहीं दे पाया कि मोर को डिस्ट्रॉय किया नहीं किया। ठीक है योगेन जी, कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि विकास जी होते तो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से इसका आंसर भी उन्हें हम ले पाते उनसे। अशोक जी, लेकिन आप हमें बताइए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर योगेन जी भी दे रहे, कह रहे कि भाई नशा मुक्त राजस्थान के लिए ठीक है एनटीएफ अच्छा काम कर रहा है, लेकिन यहाँ इस स्तर पर अगर बेहतर तरीके से काम किया जाएगा तो कम से कम फिर हमारा ऑपरेशन मजबूती से चल पाएगा। जो अपराधी जेल में गए हैं फिर वो बाहर नहीं निकल पाएंगे, कड़ा मैसेज जाएगा। इसके लिए सरकार क्या सोच रही है अशोक जी? उसके बाद अनुश्री जी मैं आपके पास आऊंगी। अपने पैनल में बैठे, जिस प्रकार अपने पैनल में आप देख लिए, एएनटीएफ के आईजी साहब थे विकास जी, उन्होंने पूरा बताया कि किस प्रकार से हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जहां तक योगेश जी का जो लीक पॉइंट है, जो वो टेक्निकल पॉइंट बता रहे हैं, रिकवरी का हो या किसी के जब्ती से संबंधित हो या एक्यूज्ड को पकड़ने से संबंधित हो, और उसका डाइवर्जन, उसका टुकड़े टुकड़े के अंदर कर देना, ये जांच एजेंसियां जो भी करती है और जिनको दिया है दायित्व है कि साहब आपको इसका इन्वेस्टिगेशन करना है,
यदि प्रॉपर रूप से यदि इन्वेस्टिगेशन हुआ और उसकी चार्जशीट फाइल हुई और फाइल होने के बाद में चार्ज फ्रेम हुआ, चार्ज फ्रेम के बाद में ट्रायल चलती है, ट्रायल के अंदर ये आ रहा है और जजमेंट में ये आएगा कि एक एक चीज का एनालिसिस किया जाएगा और उसकी चीज के अंदर जो जांच एजेंसियां कर रही है, मेरा कहना मतलब ANTF का इस्टेब्लिश करने का मकसद यही था कि जो लूप पॉइंट है वो नहीं बचे। दूसरा आता है प्रोसिक्यूशन को हम कैसे सही किया जाए। हाँ, सर जल्दी सरकार ने प्रोसिक्यूशन सही करने के लिए एक मैकेनिज्म किया और उसका कोर्ट के अंदर किस प्रकार से आगे लोगों को सजा अधिक हो और ये ना हो ये तो बोल रहे हैं कि सजा तो हो जाती है लेकिन जमानत हो जाती है, फिर बहुत जल्दी सजा हो जाती है लेकिन 1-2 साल में वो छूट जाते हैं। ये लूप होल वो गिरा रहे हैं और NDPS एक्ट को लेकर प्रॉपर उनका क्वेश्चन था। खैर अनुश्री जी, मैं आपके पास आऊंगी। ये जो सरकार की तरफ से ANTF का गठन किया गया और अब जो ऑपरेशन चलाया गया, हम लगातार देख रहे हैं कि काफी एक्शन भी लिया गया है। विपक्ष इसे किस तरीके से देखता है? क्योंकि जाहिर तौर पर कहीं राजस्थान उड़ता पंजाब ना बन जाए, इसके लिए बहुत जरूरी है कि राजस्थान नशा मुक्त हो। जी देखिए, जिस तरीके से मैं अभी पूरी डिबेट सुन रही थी, मैं आपको एक चीज बता दूं। आपने अभी बोला राजस्थान कहीं उड़ता पंजाब ना बन जाए, तो 2024 से लेकर 2026 तक ऑलरेडी NDPS के मामलों में 110% वृद्धि हुई है। अब आप इस चीज की बात कर रहे हैं, आप ANTF की बात कर रहे हैं। राजस्थान में एक्टिवली नार्कोटिक्स के अगेंस्ट 4 यूनिट काम कर रही है। तो ये भी कह सकते हैं कि वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि हम एक्शन ले रहे हैं। और स्टेट ऑफ राजस्थान, आप बोलने दीजिए ना, आपने बोलने दीजिए, आपने सबको सुना। 4 यूनिट्स काम कर रही है, NCB कर रही है, CBM कर रही है, NTF कर रही है, स्टेट ऑफ राजस्थान कर रही है। अब 4 यूनिट जब काम कर रही है, आज आप ये न्यूज चला रहे हैं, ये न्यूज तो हम रोज देखते आ रहे हैं। कभी किसी को 100 किलो गांजे के साथ पकड़ा जाता है, कभी किसी को 5 किलो MD के साथ पकड़ा जाता है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे नेटवर्क की। नेटवर्क को किस तरीके से कैच करेंगे आप जब तक नेटवर्क पे लगाम नहीं लगाएंगे। नेटवर्क पे लगाम लगाने के लिए अफसरशाही जो है उनका बेलगाम से लगाम पर आना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ये देखिए किस तरीके से अदर स्टेट से आके यहाँ पे तस्करी होती है। मेन स्टेट्स कौन से हैं, कौन से जो मेन डिस्ट्रिक्ट है अपने यहाँ पे, अजमेर से भीलवाड़ा क्रॉस करते हैं तो मध्य प्रदेश की लाइन निकल कर आती है। यही अपन कोटा झालावाड़ से निकल कर जाएंगे तो वहां पे भी मध्य प्रदेश से आगे तस्करी हो रही है। हनुमानगढ़ श्री गंगानगर से आएंगे तो हरियाणा का स्टेट हिसार, जहां से भारी मात्रा में जो डोडा पोस्ट है, गांजा है, जिनकी तस्करी की जाती है। और ये धीरे धीरे नेटवर्क जो है झारखंड, आसाम से लेके कई जगह फैलता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को देखने की जरूरत है। जहां प्रतापगढ़ है, उदयपुर है, आज यहाँ पे हम पिछले 3 महीनों से देख रहे हैं MD ड्रग्स की केमिकल की फैक्ट्री बहुत ज्यादा मात्रा में पकड़ी जा रही है। MD ड्रग क्या है? मैथाडन है। मैथाडन जो चीज है वो एक बहुत ही हानिकारक ड्रग है। जयपुर में देखिए, जयपुर में इसकी तस्करी कितनी ज्यादा हो गई है। अभी जो योगेंद्र जी कह रहे थे और जो डॉक्टर साहब कह रहे थे, अगर वो जोधपुर की बात बता दे, पत्रिका ने कुछ समय पहले वैसे भी छापा था और मैं नाम नहीं लूंगी लेकिन मैं भी बता दूं आपको, जिस तरीके से जो कच्ची बस्तियां हैं जहां पे इलीगल ट्रैफिकिंग हो रही है ड्रग्स की, महिलाएं ड्रग्स बेचती है, कोड वर्ड्स में ड्रग्स की तस्करी होती है, तो आपको बेचने वाले से लेके जो लोग कल्टीवेशन कर रहे हैं, इस चीज की खेती कर रहे हैं इलीगल, उनका, और जहां से ये माल एक्सपोर्ट होकर आ रहा है, तो इन चीजों को देखने की जरूरत है। अब देखने क्यों नहीं